सो मधुबन एजुकेशनल बुक्स एक लीडिंग पब्लिकेशन हाउस है जो स्कूल बुक्स पब्लिश करती है K-12 की, यानी नर्सरी टू 12 की बुक्स हम लोग केटर करते हैं. एक साइंस वर्कशॉप हम लोगों ने करवाया है फॉर मोर देन 53 schools participated with a number of almost 70 teachers here in the collaboration with Royal Society of Chemistry. तो Royal Society of Chemistry UK की एक रिसर्च सेंटर सोसाइटी है जिनकी ट्रेनर मिस सुरभि अरोड़ा was invited over here. She is taking the entire session where she will be helping the teachers understand how to take or change the environment of classes towards experiential learning, shifting rote learning to एक्सपीरियंशियल लर्निंग. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे ये कंप्लीट मॉड्यूल बेस्ड है जहाँ पे साइंस में आर्ट को इंटीग्रेट किया गया है और साइंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया है थ्रू डिफरेंट पैडागॉजीज. वी आर एबलिंग टीचर्स टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन कोलैबोरेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स इन लर्निंग. सो ये हमारा उद्देश्य है एंड होप ये 2 दिन का साइंस का प्रोग्राम है जो कि यहाँ साइंस म्यूजियम में हम कंडक्ट कर रहे हैं. टीचर्स को हम इनेबल कर रहे हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड थियोरेटिकल लर्निंग से बियॉन्ड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होती है. सो वो कैसे अपनी क्लास में इसको ले जा सकते हैं. एंड एज नेशनल एजुकेशन इस पॉलिसी इज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड आर्ट इंटीग्रेशन एज वेल, जिससे बच्चे का स्किल्स डेवलपमेंट हाई होगा और रिटेंशन ऑफ नॉलेज हाई होगा. तो इसी वजह से ये प्रोग्राम कम्प्लीटली उसी मॉडल पे बेस्ड है. ये जो आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कर रहे हैं जी, तो विद collaboration of Royal Society of Chemistry, it's a UK society, and National Council of Science Museum जो श्री कृष्णा साइंस सेंटर है उनके कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं. योर नेम प्लीज. आसिया शाहीन. आई एम द प्रोडक्ट इसके डायरेक्टर है, मैंने डायरेक्टर रीजनल मैनेजर मधुबन एजुकेशनल बुक्स के. योर नेम प्लीज. राजेश पांडे. राजेश पांडे, यू आर द रीजनल मैनेजर ऑफ द मधुबन. Yes, sir. I want to know what the aim of the See, aim as you know that my colleague Ashia has said, we have developed a 2 days work teacher training program that will basically for the science teachers, and that will be basic aim is to impart, because science is activity based learning now in the classroom teaching. So considering that and with the collaboration of Royal Society Chemistry of Society UK and Sri Krishna Science Center, we have organized for the science teacher a 2 days workshop basically based on activity based learning and teaching in the classroom as per the NEP 2020 just suggests. There are many other developments and many parameters also incorporated with the NEP that we all wanted to have a common platform for the science teachers, because science is such a language teaching subject wherein everything day to day life is involved in that. So considering that, we have started with the science teachers for today, and it will be continued for next 2 days thorough workshop based on activity based learning. इससे आपको उम्मीद है कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा या फिर इससे फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा. इससे इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट टीचिंग पेडागोजीज जो आ रहे हैं अभी NEP में डाला है, और समय को देखते हुए जो कि अब जस्ट आया ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा फ़र्ज़ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हुए भी टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्पार्ट किया जाए, न कि केवल टेक्स्ट बुक दिया है. टेक्स्ट बुक तो है ही है पढ़ाने के लिए, और हाँ, तो उसके अलावा टीचर की ट्रेनिंग कराना भी हमारा एक दायित्व बनता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ताकि वो बच्चों को फर्दर पास ऑन करें, सीखें, जानें, और हमारे एक फ्यूचर बच्चे जो फ्यूचर हैं सोसाइटी के वो बेहतर तरीके से डेवलप. मिनिस्ट्री से आगे वो क्या नाम है कल्चर से. पार्टन सर. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल. कृष्णा साइंस सेंटर जो है, कृष्णा साइंस. हाँ, साइंस सेंटर जो है वो उसी से इंक्लाइंड है. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये आप देखेंगे ना, यूनिट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर साइंस म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है. ठीक, थैंक यू.